पितृपक्ष के पावन समय में वातावरण अद्भुत श्रद्धा और रहस्य से भर जाता है। लोग अपने दिवंगत पूर्वजों की तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। इसी दौरान अक्सर ऐसा होता है कि परिवार के लोग सपने में अपने स्वर्गीय माता पिता, दादा दादी या अन्य संबंधी को देखते हैं। कभी मायूसी में, कभी प्रेम में, कभी अपेक्षा लिए। ऐसा स्वप्न मात्र एक स्मृति नहीं बल्कि विशिष्ट आध्यात्मिक संकेत है। पुराणों और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पितृपक्ष में मृत पूर्वजों का स्वप्न में आना उनके संदेश, इच्छाओं या चेतावनियों का प्रतीक है। कभी वे मांगते हैं, कभी नाराज नजर आते हैं, कभी आशीर्वाद प्रदान करते हुए नजर आते हैं, तो कभी रोते हैं। इन स्वप्नों के अर्थ को समझना और उसका समाधान ढूंढना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। यही रहस्य एक प्राचीन कथा के माध्यम से उजागर होता है, जिसमें यमराज और नारद जी के संवाद, सेठ धर्मन और उसके भाइयों की कहानी, पितरों के संदेश, कर्म, श्राद्ध, तर्पण और जीवन परिवर्तन के बोध छुपे हुए हैं। बहुत पहले की बात है, एक शहर में सेठ धर्मन अपने 4 भाइयों के साथ में रहता था। सेठ के पूर्वज दानी, धर्मात्मा और भंडारा कराने वाले थे, लेकिन धर्मन स्वयं अत्यंत कंजूस स्वभाव का था। उसने सांस्कृतिक, धार्मिक और पुण्य कर्मों की पूरी उपेक्षा की। श्राद्ध, तर्पण, दान जिनके कारण पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, धर्मन ने सब त्याग दिए। पितृपक्ष का समय आया जब पूर्वज धरती पर अवतरित होते हैं और अपने वंशजों से तर्पण व श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं। धर्मन और उसके भाइयों ने पितृपक्ष में भी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया। इससे उनके पितरों की आत्मा दुखी हो गई। वे यमलोक पहुंचे और यमराज से अपनी व्यथा बताई। हमारे पुत्र धर्मच्युत हो गए हैं, उनका कर्म पतन कर रहा है। न तर्पण, न श्राद्ध, न दान, क्या किया जाए? यमराज ने कहा, स्वप्न के माध्यम से संकेत दो ताकि उन्हें सही मार्ग की प्रेरणा मिले। पूर्वजों ने अपने बेटों के सपने में आकर अनेक संकेत दिए। कभी वे भूखे प्यासे मैले वस्त्रों में रोते हुए या मायूस दिखे, परंतु धर्मन और उसके भाई मायूसी में ही इन स्वप्नों को हल्के में लेकर कठिनाई के कारणों को जीवन में नहीं खोज सके। धीरे धीरे व्यापार में घाटा, संपत्ति का नाश, आपसी झगड़े, बीमारियां और पारिवारिक बर्बादी होने लगी। धर्मन की पत्नी दुखी थी। तब साधु रूपधारी यमराज ने उनके घर आकर उन्हें पितृदोष का बोध कराया। तुम्हारे पूर्वज रुष्ट हैं, सपने में आए संकेतों को समझो, श्राद्ध, तर्पण, दान करो, तभी संबंध, धन, सुख वापस आएंगे। धर्मन ने पश्चाताप किया, भाइयों को बुलाकर सब बातें बताई। वे सभी नदी पर जाकर विधिवत श्राद्ध कर्म, जन सेवा, दान, तर्पण, पिंडदान, दीपदान आदि करने लगे। तब उनके पूर्वज फिर स्वप्न में आकर खुश दिखे, सिर पर हाथ फेरते हुए दिखे, सफेद वस्त्रों में, तेजस्वी प्रसन्न मुद्रा में हाथ बढ़ाते हुए, जो समृद्धि, सफलता और अनुकूल भविष्य के संकेत थे। परिवार फिर एकजुट हुआ, व्यापार फला फूला, रोग संकट दूर हुए, पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिली, परिवार को सुख और धन लौट आया। स्वप्न संकेतों की गूढ़ व्याख्या। भूखे प्यासे, मैले, उदास या रोते हुए पितर दिखे तो आपके कर्मों में कमी है। श्राद्ध, तर्पण की आवश्यकता है, पितरों को शांति नहीं मिल रही है। यह धन, स्वास्थ्य, संबंधों, जीवन में अशांति के संकेत हैं। समाधान, तर्पण, धूप दीप, भोजन दान, गाय, कौवे, कुत्ते को रोटियां खिलाएं। क्रुद्ध या नाराज या डांटते हुए पितर, यह चेतावनी है कि आप उनके प्रति उपेक्षा कर रहे हैं। पितृदोष के कारण बाधाएं आ सकती हैं। समाधान भूलकर पश्चाताप करें, क्षमा मांगे और तर्पण करें। स्वप्न में मांगना, वस्त्र, भोजन या कोई अन्य चीज मांगना पितरों की कोई अधूरी अभिलाषा है, उनकी इच्छा को पूर्ण करें। दान या तर्पण करें। सिर पर हाथ फेरना, हाथ बढ़ाना, मुस्कुराते, सफेद वस्त्र, तेजस्वी स्वरूप, शुभ संकेत। पितर प्रसन्न हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जल्द ही जीवन में सुख, सफलता, धन लाभ या मनोकामना पूरी होगी। अचानक पितरों का स्वप्न में आकर गायब हो जाना, खुद को या पितरों को फंसा हुआ देखना आशंका, संकट या बाधा का संकेत है। किसी बड़े कष्ट की चेतावनी है। पितरों को शांति देने के लिए हवन, दान, पूजा जरूरी है। जानवरों या पक्षियों को, गिद्ध, भेड़िया आदि को सपने में देखना
पितर अत्यंत नाराज हैं, उनको तर्पण में कमी या परिवार की किसी गलती के कारण चैन नहीं मिल रहा है। पितृपक्ष में स्वप्नों को हल्के में ना लें, हर स्वप्न निहित संकेत होता है। पूर्वज अगर प्रसन्न दिखे तो जीवन में सुख शांति अवश्य आएगी। अशुभ संकेत या उदासी, भूख, क्रोध के स्वप्न हो तो तर्पण, हवन, दान श्रद्धा से पितृदोष दूर करें। ऐसा करने से न केवल पूर्वजों की आत्मा तृप्त होगी बल्कि परिवार में सद्भाव, समृद्धि और सुख लौट आएगा। यह कथा हमारे जीवन के कर्म, श्रद्धा और संबंधों का महत्व दर्शाती है। यह बताती है कि पूर्वजों की उपेक्षा जीवन में बाधाएं और संकट जन्म देती है, जबकि उनका सम्मान सुख, धन, दीर्घायु और सुख शांति का मार्ग बनाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में सपनों में पूर्वजों का दिखना एक दिव्य संकेत है। अगर आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है तो पितरों के श्राद्ध, तर्पण या भूखे प्यासे को भोजन अवश्य कराएं। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको पितृपक्ष और हिंदू परंपरा से जुड़े ऐसे ही विशेष वीडियो मिलते रहें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।